नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि बैंक वाले क्या कर रहे हैं कि वो किसी भी अकाउंट में इंश्योरेंस कर दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग का भी किसी बैंक ना किसी बैंक में अकाउंट होगा, वहाँ पर भी आपका कोई ना कोई इंश्योरेंस चल रहा होगा। यदि आप अपने मर्ज़ी से कराएँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बैंक वाले बिना बताए ही उनका इंश्योरेंस कर दे रहे हैं। इससे दिक्कत ये है कि कस्टमर की मर्ज़ी के बिना ही क्यों कर दिया जा रहा है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए बैंक वालों को, लेकिन इसका भी कुछ ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए कि आप जब भी किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस का है PMJJBY या फिर PMSBY, प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, सड़क सुरक्षा योजना, है ना, उसको बिना बताए उन लोग कर नहीं सकते हैं। उन लोग जब भी करते हैं वहाँ पर उन लोग रिसिप्ट निकालते हैं पहले, है ना। रिसिप्ट में आप खुद देख सकते हैं, उसमें साइन करवाते हैं। आप अगर साइन नहीं करते हैं उसमें तो हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उन लोग का अकाउंट का पड़ा होता है कि हम लोग का अकाउंट चाहिए, इसलिए उन लोग क्या करते हैं कि तुरंत जल्दी फल्दी उसको नहीं देखते हैं और जो साइन कर देते हैं। साइन कर देने से उनका क्या होता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका पैसा ऑटो डिडक्ट हो जाता है, इंश्योरेंस के कंपनी के खाते में चला जाता है ऑटो डिडक्ट होकर। तो उन लोग फिर APS के वाले के साथ पास जाते हैं पैसा निकालने अपने नज़दीकी ब्रांच के पास या फिर किसी BC ब्रांच के पास, है ना। तो उन लोग से जब पैसा निकालते हैं तो उन लोग को पता रहता है कि हम लोग का पैसा इतना है। और फिर जब उन लोग पैसा जब निकालते हैं तो फिर BC बना APS वाला जो बोलता है कि आपका खाता में इतना पैसा निकल के इतना बचा हुआ है, तो उन लोग को कम लगता है। इसके बाद उन लोग क्या करते हैं कि मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं वहीं पर कि कहाँ गया है वहाँ लोग पैसा। बैंक वाला तो बोलेगा ना कि हम लोग नहीं निकाले हैं, या फिर मैं भी एक CSP संचालक हूँ तो मैं भी बोलूँगा कि मैं नहीं निकाला हूँ आपका पैसा, आपका इतना ही दिखा रहा है, पहले आपका इतना रहा होगा। तो वो लोग बोलेंगे नहीं, मेरा तो ज़्यादा था। तो इसके सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं कि आपका पैसा कहाँ गया उसको देखते हैं, है ना। तो हम लोग फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, उसमें दिखाया रहता है कि डिडक्ट हुआ है आपका इधर 522 रुपये, 536 रुपये, या फिर जो भी 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी इंश्योरेंस का चार्ज है। तो हम लोग डायरेक्ट उसको बोल देते हैं कि आपके इंश्योरेंस का पैसा यहाँ पर कट चुका है। तो वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग इंश्योरेंस कराए ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या है कि उन लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग को इंश्योरेंस कराए नहीं, उन लोग को पता ही नहीं रहता है। जो लोग कराए रहते हैं उनको तो पता रहता है कि हम लोग का हर साल मतलब इतना का प्रीमियम देना होता है खाता में, वो लोग अपने मर्ज़ी से करा सकते हैं। लेकिन जो लोग बिना बताए ही बैंक वाले उन लोग कर देते हैं, उन लोग को दिक्कत होता है। फिर बाद में फिर उन लोग बैंक में जाते हैं, है ना, तो बैंक में कोई सुनवाई तो होता नहीं है सरकारी बैंक में आमतौर पर, है ना। तो ऐसा ही नहीं है, सभी बैंकों का स्थिति ऐसा नहीं है। मेरा भी चालू कर दिया गया था, लेकिन मैं बैंक में गया, उनसे बात किया कि मेरे को ऑटो पे जो सिस्टम है उसको बंद करना है, और इंश्योरेंस का पैसा मेरे जितना भी कटा है आज तक सबको मेरे को रिटर्न चाहिए, मेरे को इस पॉलिसी को लाभ नहीं देना है। तो उन लोग क्या किया कि भैया आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक का फ़ोटो चिपका दीजिए और हम लोग के पास जमा कर दीजिए। मैं इतना चीज़ किया, उन लोग फिर वहाँ से अगला प्रोसेस किए। पीछे फिर अगले कुछ दिनों में मेरा इंश्योरेंस का जो पैसा है वो रिटर्न आ गया मेरे में, जितना भी कटा था, और आगे से अब नहीं कट रहा है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसे बंद कराना भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ से। अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट कीजिएगा, है ना, कैसे बंद कराना है और कैसे चेक करना है कि हम लोग का जो इंश्योरेंस का पैसा जो कटा है या नहीं कटा है, या फिर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।